ईरान की कंडीशन ठीक ऐसे ही है जैसे घायल शेर। ईरान को पता है कि जख्म पर जख्म मारे जाएंगे, लेकिन क्योंकि ईरान अपना लगभग सब कुछ खो चुका, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान ऐसा हो गया जैसे बेलगाम घायल शेर। जी हां, शेर को जहां मन कर रहा है वहां पंजा मार रहा है, जिसको झुकाना है उसको झुका रहा है। कल ही कुछ ही घंटे पहले एक ऐसे को झुकाया है जो इजराइल को अपना बाप बनाकर आया है। आप समझ गए हैं? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भाई वगैरह चूसती है दुनिया, चुसाने वाला चाहिए आइसक्रीम। भाई ये बात नहीं बोल सकता, लोग फिर गलत लेके जाते हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों, फादरलैंड की ठुकाई बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। उनकी औलादें यहाँ झुक झुक कर ईरान से भीख मांग रही हैं। आप लेजर आई वाले की, हमारा जो विदेश मंत्री है, लेजर आई वाली गवर्नमेंट की ताकत देखिए। 48 घंटे बाद की 8 बार हमारे विदेश मंत्री बात कर चुके हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट बात कर चुकी है। 2 बार खुद प्रधानमंत्री भाग भाग कर फोन पर बात करके आए हैं। लगभग 10 मरतबा, मान लीजिए 10 मरतबा 48 घंटे में मोदी सरकार ने ईरान से बात की। भीख में ईरान ने सिर्फ 2 टैंकरों को जाने की परमिशन दी। अरे भैया खामनाई की शहादत पर एक ट्वीट नहीं किया था, ईरान के बच्चियों के मारे जाने पर एक ट्वीट नहीं किया था। ईरान ने दिखा दिया कि बेटा अच्छा, ओहो बहुत तेज चल लिया है, ले बेटा अब क्रिस का गाना सुनो। ओ भैया, जो अंधभक्त गाली बक रहे थे ईरान को, अरे बहुत बढ़िया हो गया, खामनाई मर गया, खामनाई मर गया, खामनाई मर। भाई साहब फिर वो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, काहे? अब वो टेंशन में आ गए थे सिलेंडर की लाइन में लगना है यार। सिलेंडर भाई साहब, सिलेंडर है कितना, 3000 रुपए का। और मोरी मैया, मैं तो कितना भी ट्वीट कर लूं, कितना भी राइट विंग के लिए पोस्ट कर लूं, इतनी तो कमाई नहीं है। 200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं हम। ओह माय गॉड। तो ऐसे वीडियोस आना कम हो गए। बहरहाल ईरान नुकसान उठा रहा है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं, लेकिन ईरान पलटकर ऐसा हमला कर रहा है, दुनिया का कोई अब ऐसा मीडिया नहीं है। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो गोदी मीडिया का भी सुर बदला है। और खाइए मां कसम, अभी 4 दिन पहले से मैं लगातार कह रहा हूं कि ईरान की ताकत के आगे गोदी मीडिया भी, जैसे ही देखेगा हमारा वाला और गोदी मीडिया कि ईरान जीत रहा है, तो तुरंत ये हम तो ईरान के साथ हैं यही करेंगे। गोदी मीडिया का सुर बदलने लगा है। गोदी मीडिया के एंकरों के लहजे में ईरान के लिए इज्जत, खामनाई के लिए खामनाई जी, आयतुल्लाह जी लगने लगा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरान का भौकाल ऐसा है कि बड़े बड़े देशों को ईरान ने बजाया भी, और ईरान से उन लोगों ने कहा भी भैया हम नहीं है ईरान के साथ जंग में। तुर्की का स्टेटमेंट, तुर्की पर ईरान के लड़ाकुओं ने, समर्थकों ने कई बार मिसाइल और ड्रोन हमला किया, नेटो के बेस को हिट किया। तुर्की ने सामने से अब क्या कहा है, क्या कहा कि हम ईरान के साथ जंग में नहीं हैं, ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, हम ईरान से नहीं लड़ेंगे। उधर बर्तानिया कह चुका है कि हमारी जंग ईरान से नहीं है। भैया इसके अलावा वो इटली ये सब पहले उछल रहे थे। इटली की प्रधानमंत्री कह चुकी है कि हमने मिडिल ईस्ट से अपनी फौज वापस बुला ली है। हमारी जंग नहीं है ईरान से, जिसने शुरू करी है भाई वही लड़ ले। अरब देश शुरुआत में उछल रहे थे, इलाज पहले ही ईरान ने अरबों का बांध दिया। अब अरब कह रहे हैं साला ये इन्होंने फंसवा दिया हमें, इनने कहा था हम बचाएंगे तुम्हें, साले अपने आप को भी नहीं बचा पा रहे, हमें क्या बचाएंगे।
कतर ने कहा है कि 600 साइट्स हमारी 600 जगहों पर ईरान का कुछ ना कुछ गिरा है, चाहे ड्रोन गिरा है, चाहे मिसाइल गिरी है, चाहे मिसाइल का टुकड़ा, चाहे ड्रोन का टुकड़ा गिरा है। उधर ईरान ने 46वीं बार हमला किया है और यह हमला एक बार नहीं होता है, 46वां हमला, जिसमें कई हमले ईरान के थे। ईरान के हमले अरब पर, इजराइल पर और अमेरिकी बेसिस पर। देखिए मोदी ने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बाद में जीतेगा उसका मैं दोस्त बन जाऊंगा। माय फ्रेंड ईरान, ईरान इज आवर ब्रदरलैंड। कर दूंगा बाद में। इकोनॉमिक टाइम क्या लिख रहा है? मोदी जी खामोश थे, लेकिन ये देखो द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है इंडिया के पास बहुत कुछ है और इस जंग की वजह से अगर ये जंग बढ़ी तो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंडिया बहुत कुछ खो सकता है। अमेरिका का न रडार काम कर रहा है न दिमाग काम कर रहा है। कैसे? आप देखिए, अमेरिका ने इनाम रखा है, जी हां, टॉप लीडरशिप पर, IRGC के लीडर्स पर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अब मुश्तबा खामनाई, उन पर $10 मिलियन इंफॉर्मेशन देने का। सिर्फ इंफॉर्मेशन दो और 10 मिलियन लो, ठीक। और जो IRGC के और ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उन सबकी जानकारी देने पर इनाम इजराइल ने रखा है। और इनाम तब रखा है जिस दिन 2 घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हेड, ईरान की गवर्नमेंट के IRGC के टॉप कमांडर, ये सबके सब पब्लिक प्लेस में जनता के बीच ईरान के ऊपर हो रहे इजरायली हमलों के बीच खुले आसमान के नीचे जनता के बीच थे। समझे? मतलब वो जनता के सामने है और इन्होंने इनाम रख दिया। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इनको कोई दे नहीं रहा, रडार इनके मिसाइलें रोक नहीं पा रहे। हालात इतने खराब हैं, ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल दागी है कि फादरलैंड के पिछवाड़े का छेद इतना बड़ा हो गया है। इजराइल की फौज कह रही है मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ, डोंट रिकॉर्ड इट। लेकिन दोस्तों तबाही ऐसी। देखिए फादरलैंड, जब से मोदी ने, अंधभक्तों ने इजराइल को अपना फादरलैंड बनाया है, अल्लाह की कसम फादरलैंड की पिटाई में और मजा आ रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका तभी हार गया था जब खामनाई को कत्ल कर दिया, लेकिन रिजीम नहीं गिरी। तमाम दुनिया के बड़े अखबारों ने लिखा कि भाई अमेरिका की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। अब पता है घूम फिर के कहां आ गया है ट्रंप, उसी जगह पर। रिपोर्ट स्क्रीन पर, प्रूफ सोर्स आपकी स्क्रीन पर, आप अपनी आंखों से देखिए। ट्रंप ने फिर से कहा है
कि रिजीम चेंज होना बहुत मुश्किल है। ईरान की रिजीम चेंज होना मुश्किल है, लेकिन ये टाइम लगेगा, लेकिन चेंज हो जाएगी। और ये ईरान के लोगों के हाथ पे है। ईरान के लोग अपनी सरकार गिराएं। हजरात, हमले से पहले भी इनका यही चल रहा था कि ईरान के लोग सरकार गिरा दें, ईरान के लोग सरकार गिरा दें। लेकिन इन्होंने सोचा कि अब ये नहीं गिरा रहे तो हम हमला कर देंगे। इजराइल के कहने पर हमला किया। पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग सिर्फ इजराइल की थी, ईरान से थी। इजराइल की औकात नहीं थी कि ईरान से सामने से टकरा सके। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर एप्स्टीन फाइल की, उसकी घोप घोप की वीडियो दिखाई। भाई डोनाल्ड ट्रंप कांप गया कि अगर ये तस्वीरें सामने आ गई तो मोसाद तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो प्रेशर में आकर इसने ईरान पर हमला कर दिया, और ईरान ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो जवाब पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। जो इजराइल का साथी था, अमेरिका का साथी था, अब वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन कम से कम झाड़ तो रहा है। यहां पर एक और देश है जो बुरी तरह से फंसा हुआ है। ना अमेरिका से पल्ला झाड़ पा रहा है, ना इजराइल से पल्ला झाड़ पा रहा है, और ना ईरान से अब पल्ला झाड़ पा रहा है। ऐसा चटनी बना है कि क्या कहूं। लेकिन रैलियां पूरी कर रहा है लोंडा। रैलियों में कोई कमी नहीं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि हमने उनकी लीडरशिप को मार दिया, फिर वो दोबारा किसी और को चुनने वाले थे, हमने वहां भी हमला किया, जिसे चुनने वाले थे उसे मार दिया। तीसरी बार उन्होंने मुस्तफा खामनाई को चुना, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है कि मुस्तफा खामनाई कहां है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे नेतन्याहू पिछले 8 दिन से कहां है नहीं पता। एक जानकारी दे दूं, नेतन्याहू जिंदा है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। एआई वीडियो देखिए, जरूरी नहीं है। नेतन्याहू की बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं जिसमें जब वो हाथ हिला रहा है, बात कर रहा है, तो उसकी किसी जगह पर उंगलियां 6 दिखाई दे रही हैं, किसी जगह 5 हो जा रही हैं। देखिए, वो होगा एआई जनरेटेड वीडियो, क्योंकि इजरायली डरपोक होते हैं, यहूदी डरपोक होते हैं। वो छुपा हुआ होगा, और एआई से इसके दफ्तर वाले बयान वहां से नेतन्याहू से लिखित में लेके एआई से बुलवा कर, एआई से वीडियो बनाकर वो लॉन्च कर रहे होंगे, सारी दुनिया में रिलीज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके उंगली में, उसके हाथ में 6 उंगली दिख रही है, या एक फर्जी वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो इजराइल की गवर्नमेंट शेयर कर रही है, तो नेतन्याहू मर गया होगा। सबसे पहले यहूदी अपनी सेफ्टी देखते हैं। यहूदी पहले बिल देखते हैं, और बिल में इतने अंदर घुस जाते हैं कि बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। यही वजह हो सकती है। फिलहाल ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। नेतन्याहू मारा गया है या उसका भाई मारा गया है, इजराइल ने जब कंफर्म नहीं किया, इजराइल छोड़िए, ईरान ने जब कंफर्म नहीं किया है, तो हम अपने मन से ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे अफवाह फैलेगी, और अफवाह जीतने वाले तक को हरा देती है। ठीक है, तो हमें अफवाह नहीं फैलानी है, पहली बात। दूसरी बात, यह सच्चाई है कि नेतन्याहू पिछले 7 दिन से पब्लिक प्लेस में आया ही नहीं है। पहले शुरुआत में जब हमले हुए थे तो नेतन्याहू, तब भी उसके मारे जाने की खबर चल रही थी, नेतन्याहू ने पब्लिक अपीयरेंस किया था। नेतन्याहू पब्लिक के बीच गया था, उस जगह गया था जहां ईरान ने हमला करके नक्शा इजराइल का बिगाड़ा था, जहां डैमेज हुआ था, नेतन्याहू खुद वहां गया था। लेकिन 7 दिन हो गए हैं, नेतन्याहू अब आसमान के नीचे नहीं आ रहा है। बाकी ईरान के जितने लीडर्स, टॉप लीडर्स हैं, मुस्तफा खामनाई को छोड़कर सारी की सारी लीडरशिप सड़क पर नजर आ रही है, जनता के बीच नजर आ रही है। और दुश्मन भी कह रहा है, जी हां, अमेरिका और इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, जो अंदर अंदर ईरान से खार खाते हैं, वो भी ईरान की ताकत का लोहा मान रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है, खुदा की कसम के अल्लाह का नाम लेने वाला मुल्क दुनिया से मदद नहीं मांग रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम लेने वाला वो मुल्क किसी से मदद नहीं मांग रहा है। और शैतान की पूजा करने वाला, 3 साल की लड़कियों के साथ गंदे काम करने वाला, एप्स्टीन फाइल वाला, नंगी कौम वाला, सुपर पावर दुनिया से मदद मांग रहा है। अरब से कह रहा है पैसा लगाओ, यूक्रेन से कह रहा है ड्रोन किलर दो। आप समझ रहे हो? अपने साथियों से कह रहा है हमने आपको दिया था वो एयर डिफेंस सिस्टम, वो वापस दो। अपने दूसरे साथियों से कह रहा है कि हमारी मदद करो। अपने दूसरे साथियों से कह रहा है कि अपनी जमीन हमें इस्तेमाल करने दो। और ईरान सिर्फ अपनी जमीन से सारे इन अरबों को
अमेरिकियों को ठा 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 ठा। सच्चाई है ना, कोई नई बात, मन की बात, अपने मन से कोई, मैं एआई तो हूं नहीं, मेरी तो देख लो भाई, कभी आप सोचे भाई एआई वाला वीडियो है, स्क्रिप्ट डाल के कुछ भी बुलवा रहे हैं ना, सच्चाई है ग्राउंड पर देखो जाके। हजरात, ट्रंप ने कहा है कि हमें यूक्रेन की जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं, हम ईरान को तबाह कर सकते हैं, हमने कई सारी चीजों को ईरान को भी छोड़ दिया है, लेकिन हम ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं। हजरात, बड़ा हमला वो शुरू से ही कर रहा है, क्योंकि आपको याद है इजराइल और अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही थी कि हम पहला हमला करेंगे वो आखिरी होगा, ऐसा हमला करेंगे कि ईरान की रिजीम गिर जाएगी। तो दोस्तों, अब जितने भी बड़े हमले ईरान पर कर लिए जाएं, ईरान घुटने टेकेगा ही नहीं। लिख के ले लो, पूरी दुनिया में परमाणु बॉम्बर से कोई और खतरनाक बॉम्बर है? ये देखिए, डे 1 से दिखा रहा हूं, सबूत दे रहा हूं कि अमेरिका B1 बॉम्बर और B2 बॉम्बर, अपने स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। जैसे ही रात का अंधेरा होता है, यह शैतान अपना परमाणु बॉम्बर उड़ाता है, ईरान के सिविलियन साइट पर और रेसिडेंटल साइट पर और हेरिटेज साइट पर तबाही मचाता है, हॉस्पिटल के ऊपर, स्कूल के ऊपर बमबारी करता है, मेडिकल सेंटर्स और हाईवेज के ऊपर बमबारी करता है, ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश करता है, और यह लगातार 14-15 दिनों से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, कमाल की बात यह है कि ईरान टूट नहीं रहा है। मेरे दोस्तों, यहीं रोककर आपको इसी बात पर, ईरान पर जो खौफनाक हमले अमेरिका ने किए हैं, उनका कुछ मंजर दिखाना चाहूंगा। ईरान के लिए दुआ कीजिएगा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।